जी जी। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि जो जो इस ग्रुप में आया है ऐसे ट्रेडर के, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये देखा है कि सीखने सिखाने का अमल यहाँ पर शुरू है अल्लाह की रजा के लिए, फी सबिलिल्लाह। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई फीस नहीं देनी आपको, किसी किस्म का कोई मटेरियलिस्टिक लालच नहीं है हमें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए सब ट्रेडिंग करना सीख जाएं और खुद अपने एनालिसिस करके खुद कमाएं, ना कि सिग्नल्स के पीछे भागें, ना कि कॉपी ट्रेडिंग के पीछे भागें, ना कि अपना वक्त जाया करें। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। बीच में हैदर रजा भाई ने मुझे आ, रोक दिया, मैं यही कहना चाह रहा था। खैर, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दें। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी, सलाम का जवाब वालेकुम देना वाजिब है। अस्सलाम भाई। जवाब दिया करें, वालेकुम अगर नहीं सकते अस्सलाम। तो लिख कर कह दिया करें चैट सेक्शन में। एनीवेज, क्या पूछना चाहते हैं पूछें। आज वीकेंड है, वरना तो मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड लगा कर दिखाता। अच्छे ट्रेडर्स वीकेंड में ट्रेडिंग नहीं करते, भले स्काल्पिंग। वरना मेरा बड़ा दिल था मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड स्काल्पिंग ही कम से कम लगा कर दिखाऊं, और मार्जिन कैसे ऐड करना है, आइसोलेटेड मोड कैसे यूज करते हैं, लेवरेज कैसे मेंटेन करते हैं, प्रोबिंग कैसे करते हैं मार्केट में, पायरामिडिंग कैसे करते हैं, वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। मगर भले स्काल्पिंग, भले स्विंग ट्रेड नहीं। मगर फिलहाल वीकेंड है तो मेरे असूल के खिलाफ है कोई भी नई पोजीशन ओपन करना। और जहां तक बात रही, फ्राइडे में अगर कोई पोजीशन ओपन है तो वो मैं अभी बंद भी नहीं करूंगा जब तक मंडे मार्केट नहीं खुल जाती। और फिलहाल सैटरडे संडे वीकेंड में फैमिली को टाइम दें, एंजॉय करें, लर्निंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें, प्रैक्टिस करें इसी तरह, बगैर रियल डॉलर की अमाउंट से ट्रेड लगाने के बजाय। इंशाअल्लाह फायदा होगा। कोई सवाल है तो हुजूर बताएं मुझे, पूछे मुझसे। जी, मैं मुंतजिर हूँ। आज फारूक भाई, ये अगर डब मैंने ये काशिफ भाई से भी क्वेश्चन किया था। जी जी, पूछें। आवाज कट गई है आपकी, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, ओवरऑल चैट। में जी जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही हुजूर आपकी। 4 आवर में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, लिख कर बात कर लें आप, आपकी आवाज नहीं आ रही हैदर रजा भाई। लिख कर बात कर लें आप। सॉरी, वो नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, जी अब कहें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर फॉलिंग वेज बनती है जैसे प्रीवियस फॉलिंग वेज बनी, ब्रेकआउट हुआ, जी, फिर फॉलिंग वेज ब्रेकआउट बन, हुआ, तो ये अगर रीटेस्ट भी डबल, हुआ। जी डबल फॉलिंग वेज का जो कंसेप्ट है वैसे, तो ये इन केस जाहिरी तौर पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मतलब देता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। फिर इसको हम किस तरह देख सकते हैं? देखें, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं इस वक्त, और एज अ स्काल्पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम है, क्योंकि स्काल्पिंग के लिए भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम होगा। 1 डे टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड चेक करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है। और जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा वो 4 आवर टाइम फ्रेम में ही होगा, चाहे मुझे यहाँ पर सेलिंग करनी है, चाहे मुझे यहाँ पर बाइंग करनी है अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से। 4 आवर टाइम फ्रेम से हट के 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एंट्री लूंगा, या 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एंट्री लूंगा मार्केट के अंदर, या मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लूंगा मार्केट के अंदर। स्काल्पिंग के लिए भी, समझ रहे हैं आप लोग, या वन जी मिनट थ्री बिल्कुल। मिनट टाइम फ्रेम, जी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि फॉलिंग वेज से हमें ब्रेकआउट मिला, दिख रहा है ब्रेकआउट, क्लियर है इस कैंडल पे। उसके जी बाद हमने रिट्रेसमेंट ली, क्लियर हो रही है ये बात।
बिल्कुल। उसके बाद हम मार्केट ने पंप किया, 2434 पे मार्केट ने रिजेक्शन ले ली लोकल सप्लाई जोन से, लोकल हमारे ऑर्डर ब्लॉक से, लोकल रेजिस्टेंस से। उसके बाद मार्केट ने डंप किया, फॉलिंग वेज की अपर ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हुई कैंडल की, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। मगर क्या है कि नीचे तक विक गई, 19,736 तक। फिर कुछ लोग ने यहाँ पर जरूर लॉन्ग लगाया होगा, ये सोचकर के बस यहाँ से तो मार्केट पंप ही पंप है ना। तो क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से मार्केट पंप ही पंप हुई इस कैंडल के बाद, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद? बताएं मुझे। बताने की क्या जरूरत है सर, क्लियर है जी। इसमें तो। जी, फिर मार्केट उल्टा, और ये जो लो बनाया था 19,736 का, इससे भी नीचे गई 19,700 पे। ठीक है। जी और अभी भी कुछ लोगों ने यहाँ पर भी लॉन्ग समझा होगा, उन्होंने फिर लॉन्ग लगाया होगा। और अगर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया था या टीपी इतना ही रखा था तो ठीक है, नहीं रखा था तो वो फिर अटके हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? जी तो जब भी मार्केट स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ठीक है ना। जब भी मार्केट स्टेशन से निकल जाए, स्टेशन से निकल जाए, बीच में हवा में हो, तो वो क्या होता है? नो ट्रेड जोन। क्या होता है? नो ट्रेड। अब यहाँ पर ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, प्लस वीकेंड है। तो मार्केट को तंग करते हुए लेस वॉल्यूम के साथ नीचे आने दें, फिर देखेंगे लॉन्ग लगाना है या शॉर्ट लगाना है। ठीक है। मार्केट को तंग करते हुए यहाँ तक आने दें, फिर देखेंगे लॉन्ग लगाना है या शॉर्ट लगाना है। क्लियर हो रही है बात? अभी मार्केट फिलहाल अपर ट्रेंड लाइन को, फॉलिंग वेज की जो अपर ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में, उसी को सपोर्ट बना बना कर उठ रही है और गिर रही है, उठ रही है और गिर रही है। और एंड तक यहाँ तक तो उसने कम से कम आना ही है। फिर देखेंगे क्या करना है, लॉन्ग या शॉर्ट। क्लियर हो रही है बात? जी जी और वीकेंड्स में तो हम लोगों ने दूर ही रहना है, अपनी पुरानी पोजीशंस को क्लोज नहीं करना और नई पोजीशंस भी मार्केट में नहीं लगानी। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ऐसा करते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। अभी ये मुझे बताएं कि इसके अलावा और कोई सवाल है? अच्छा, हम जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जैसे अभी आपने कल मैसेज किया था या पता नहीं पर्सनली मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये 22,800 ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो 21,800 और 22 तक तो जरूर जाएगी। एक उसमें क्या रीजन ये है कि वहाँ वॉल्यूम कम होने की वजह से, या वो एफआरवीपी जो लगाते हैं तो उसमें वो एरिया जो वीक होता है तो वो मतलब स्पीडली मार्केट मूव करती है, उसकी ये वजह है। देखें हुजूर, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को, लोकल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ आ जाती है, दिख रही है ये जगह, प्राइस पता जी लग रही है, जी बीस बिल्कुल हजार आर्ट्स। आठ सौ के एरिया में आ जाती है, 20,800 के ऊपर रिट्रेसमेंट लेती है। ठीक है ना, जी इसके ऊपर, यानी यहाँ कहीं पर रिट्रेसमेंट लेती है। ये इसको आप ट्रैक जी करके भी ला सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को। इसके ऊपर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, इसके ऊपर रुकती है, सपोर्ट बनाती है, तो पंप करती है, तो ज्यादा उम्मीद तो हमें यही है ना कि यहाँ तक आ जाएगी कम से कम। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? 21,280 तक। या यहाँ तक। ठीक है। या तो हमारे नेक्स्ट वीएच तक। ठीक है। जी यहाँ तक या यहाँ तक। ये सब कॉमन सेंस है, ये सब क्या है? कॉमन सेंस है। और ये मतलब सब एक वही जी जी। ये वही है ना कि आप सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो रही है तो डिमांड तक आएगी, डिमांड से सपोर्ट बना और सप्लाई जोन को डिमांड बना रही है तो नेक्स्ट फिर बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी फिर नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाएगी। जी, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई जोन है, लोकल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से पंप करके इसके ऊपर रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक चले जाए, और यहाँ से पंप, यहाँ तक पंप करके यहाँ रिट्रेसमेंट लेके फिर यहाँ तक जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
ऑर्डर ब्लॉक ही रहेगा, मगर लोकल रेजिस्टेंस सप्लाई जोन नहीं रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक बन बिल्कुल। जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। समझ में आ रही है बात? जी, ये फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक से। जी जी, देखें ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में कंफ्यूज ना हो आप। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी जी ऑर्डर जी, ब्लॉक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की सेंस में मैं कह रहा हूँ ना। है। जी जी जी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है या सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक की सूरत में। जी वो सिर्फ कहने की हद तक है, कंफ्यूज ना हो, ये जिंदगी भर के लिए हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और जिंदगी भर के लिए हमारे ब्रेकर ब्लॉक्स भी बन सकते हैं। और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्राइस की मूवमेंट, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से ये सब हो सकता है। इसके अंदर कोई मजीद रॉकेट साइंस नहीं है। एफ आर वी पी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के हम अपने वैल्यू जोन्स फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू जोन्स के अंदर मजीद हमें कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए। उन कॉन्फ्लुएंसेस, उन शवाहिदात की मदद से हम लॉन्ग या शॉर्ट लगा सकते हैं, मजीद कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, मजीद कंफर्मेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि प्राइस मेरे वीएच पे आई तो मैंने बोला हाँ बस यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया है, अब मैं यहाँ से लॉन्ग लगाऊंगा। क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक आई, टक करके फिर नीचे, फंस गए ना, फंस गए जाल में। क्लियर हो रही है बात? ये प्राइस मेरे वीएल तक आई, मैंने बोला यहाँ से लॉन्ग लगाऊंगा, प्राइस जरा सी उठी, टकराई, फिर नीचे, फंस गए ना। बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो हमें जी प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है, चाहे ऊपर की तरफ हो। प्रॉपर ब्रेकआउट कैसे देखते हैं? जाए, चांद तक जाए मसला नहीं, रिट्रेसमेंट के लिए आए, सपोर्ट बनाए, फिर पंप करे, वो है प्रॉपर ब्रेकआउट। ब्रेक डाउन कहते हैं लोग नीचे की तरफ को ब्रेकआउट के बजाय, तो चलो ब्रेक डाउन की सूरत देख लेते हैं। नीचे जाए, भले जमीन पे चले जाए प्राइस, नो प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे। जब रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर रिजेक्शन ले इस जगह से, तो हम शॉर्ट लगाएंगे। नहीं तो हमारा शॉर्ट यहीं से लगा होगा, सूलन बंद करने की जरूरत क्या है? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा लें, वेट करें, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जवान तो यहाँ से शॉर्ट लगाए हुए हैं, ठीक है, इस ब्लॉक से, और वेट कर रहे हैं मार्केट के मजीद गिरने का। कुछ ने यहाँ से लगाया हुआ है, कुछ ने यहाँ से लगाया हुआ है, कुछ ने यहाँ से लगाया हुआ है, कुछ ने यहाँ से लगाया हुआ है। सब स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के वेट कर रहे हैं कि मार्केट मजीद नीचे गिरे। क्लियर हो रही है बात? जी जी और जिन्हें स्काल्पिंग करनी थी उन्होंने इसी प्राइस एक्शन के अंदर, इसी 4 आवर टाइम फ्रेम के फॉलिंग वेज के अंदर मेरे ख्याल से कोई 20 या 25 दफा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। बाकी सारे खामोशी हैं, जवाब दिया करें। जवाब दें, सवाल करें। काशिफ लशारी भाई कह रहे थे मैंने तो बहुत कुछ पूछना है। हम इस तरह कैसे एक दूसरे को सीखेंगे और सिखाएंगे? इनाम अवान भाई चैट में कुछ पूछ रहे हैं। फरूक भाई क्या प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम काफी है एक अच्छी ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल काफी है इनाम भाई, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम ही सब कुछ है, बाकी सिर्फ शवाहिदात हैं, कॉन्फ्लुएंसेस हैं। चाहे वो एफ आर वी पी हो वैल्यू जोन्स फाइंड करने के लिए, चाहे वो आर एस आई हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फाइंड करने के लिए, चाहे वो अपना ई एम ए हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कॉन्फ्लुएंसेस ऐड मजीद ऐड करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस हैं, एक कंफर्मेशंस हैं, एक शवाहिदात हैं। असल चीज प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ट्रेडिंग। और जो प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम नहीं समझता, जो कि बेसिक बात है, वो ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर पाएगा, हमेशा लॉस उठाएगा, एफ आई बी स्पीड रेजिस्टेंस फैन में फंसा रहेगा, अपना जो है कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी में फंसा रहेगा। आप यकीन माने कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ से प्राइस उठी, ठीक है, और यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद जब यहाँ आई ना, देख रहे कहाँ आई,
तब शॉर्ट आया। क्लियर हो रही है बात? ये बात समझ में आ रही है सबके? जी जवाब समझ दें। रहे हैं आप। कितना प्रॉफिट मिस कर दिया कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी का, कर्व का गुलाम बन के। अगर हमने प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम को समझा होता तो हम तो यहीं से शॉर्ट लगाते ना, ऊपर से, टॉप से। हम यहां तक, कर्व के नीचे तक आने का वेट क्यों कर रहे हैं मार्केट का, शॉर्ट लगाने के लिए, कि मार्केट आए 19,555 में और फिर उड़ जाए। हम वहां से क्यों नहीं लगा रहे, यानी कि 20,496, 20,496 से शॉर्ट क्यों नहीं लगाया मैंने, या उसके नीचे से, इस डब्बे के अंदर से, या इस विक पे ही शॉर्ट क्यों नहीं लगाया मैंने? क्लियर हो रही है बात? और जहां तक बात रही FIB ट्रेंड जो है, एक्सटेंशन जो है, वो कह लें, FIB रिट्रेसमेंट कह लें, ये सब कॉन्फ्लुएंसेस देते हैं हमें, ये सब हेल्प करते हैं हमारी। मगर एट द एंड हमें ट्रेड जो लेनी होती है अपने ऑर्डर ब्लॉक से, अपने ट्रेन के स्टेशन से, अपने प्राइस के स्टेशन से ही लेनी होती है, वो भी प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम। बस, ना उसके बाद कुछ, ना उसके पहले कुछ। क्लियर हो रही है बात? जी जी। जवाब दें। और जहां तक बात रही KDJ की, मैकडी की, ये मैकडी ऑसिलेटर है, जो ऊपर प्राइस एक्शन है वही नीचे दिख रहा है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सीधा सीधा मियर रिफ्लेक्शन है ऊपर होने वाली प्राइस एक्शन का। तो ये किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? RSI वॉल्यूम फिर भी मदद कर लेता है, RSI और EMA, ठीक है, या MA, या बॉलिंगर बैंड, कहीं कहीं ये मदद कर रहे होते हैं आपकी ट्रेड लेने के लिए। मगर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन मेन है। क्या मेन है ट्रेडिंग के लिए इनाम भाई? वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। जवाब दिया उन्होंने। अगर सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर विक बन जाए तो वो वहीं से लॉन्ग या शॉर्ट लगा सकते हैं। जी बिल्कुल इनाम भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि रिस्क मैनेज करके, कम अमाउंट के साथ मार्केट में प्रोबिंग करके, ताकि आपको स्टॉप लॉस भी लगे तो मसला ना हो, आपके कैपिटल के 1% के हिसाब से। ट्रेड भी आपने लगाई तो अपने कैपिटल के 2% से, या अपने कैपिटल के 1% से मार्केट में प्रोबिंग किया आपने। इनाम भाई बात को समझ रहे हैं आप मेरी? मार्केट में प्रोबिंग किया आपने, प्रोबिंग के बाद, मार्केट में प्रोबिंग किया आपने, प्रोबिंग के बाद आपने पायरामिडिंग की या DCA किया। दोनों सूरतों में आप किंग हैं अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से विक के ऊपर शॉर्ट लगाते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक से विक के ऊपर, ये विक दिख रही है आप लोगों को, छोटी सी, ये छोटी सी विक दिख रही है आपको, इस जगह से अगर आप लॉन्ग लगाते हैं, इस जगह से अगर आप लॉन्ग लगाते हैं, तो क्या समझे हम लोग, इस जगह से अगर आप लॉन्ग लगाते हैं तो क्या समझे हम लोग, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम चार्ट्स को देखना सीख जाएं तो इंशाल्लाह स्काल्पिंग भी हमारी बहुत अच्छी होगी 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखकर। और अगर हम स्विंग ट्रेड भी लेना चाहे तो यहीं से हमें स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगी, और हम किंग हैं ट्रेडिंग में फिर। अभी मुझे बताएं कि बात समझ में आई आपके इनाम भाई, या नहीं आई, या अभी भी कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट्स हैं? हाँ माशाल्लाह इनाम भाई समझ रहे हैं। जल्दी से समझ जाएं, फिर इंशाल्लाह कैंडल स्टिक्स को भी समझें, चार्ट पैटर्न्स को भी समझें, फिर इंशाल्लाह और आसानी होगी। प्रोबिंग और पायरामिडिंग क्या है? हाँ तो हुजूर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाए ना इनाम भाई। मार्केट से लड़ने तो नहीं बैठे ना हम लोग, मार्केट से फाइट तो नहीं कर रहे ना, फाइटिंग तो नहीं कर रहे ना। मार्केट हमसे बड़ी है ना। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे रिजेक्शन मिल गई, विग मिल गई, कैंडल मिल गई, जिसमें मैंने विग के अंदर एंट्री ले ली शॉर्ट की, अब मार्केट को चाहिए कि नीचे ही जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम मार्केट के प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम को देखेंगे, उस हिसाब से एंट्री लेंगे, और अक्सर हमें फायदा ही होगा। कभी कभी नुकसान होने के चांसेस तब है जब हम स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगा रहे नाम भाई। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाएं, मार्केट से बाहर आ जाएं, फिर ट्राई करें, फिर घुसे मार्केट में, फिर प्रोबिंग करें।
इंशाल्लाह फिर स्मॉल अमाउंट के साथ आप एंटर करें मार्केट के अंदर, कम लेवरेज के साथ। फिर आपको मौका मिल गया, अच्छी पोजीशन मिल गई, अच्छी एंट्री मिल गई, और फिर इंशाल्लाह मार्केट ने नीचे ही जाना है। इसे कहते हैं प्राइस एक्शन को समझना। जो प्राइस एक्शन को नहीं समझता वो पहली विग में ही घुस के मार खाएगा। प्राइस एक्शन आपको हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो दे रहा है। जैसे ही प्राइस एक्शन आपको हायर हाई हायर लो दे रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, यहां से 19,508 से 20,574 तक, उसके बाद प्राइस एक्शन आपको मजीद हायर लो के बाद हायर हाई नहीं दे रहा। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि भाई इस विग में ना घुसा, इस विग में घुस जा। इस विग में ना घुसा, इस विग में तो घुस। इस विग में भी नहीं घुस रहा तो तू बेवकूफ है, अपना नुकसान कर रहा है, अपना प्रॉफिट मार्केट में रहने दे रहा है, ट्रेड नहीं लगा रहा। फियर में है तू, खौफ में है तू। समझ में आ रही है बात? और फियर में और खौफ में इंसान तभी होता है जब वो लालची होता है, जब वो ग्रीडी होता है, जब वो ज्यादा अमाउंट के साथ बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहा होता है। और ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। और उसका अकाउंट वॉश हो जाता है, वो लिक्विडेट हो जाता है, फिर वो फियरफुल हो जाता है। फियरफुल बंदा कभी भी 20,574 पे मेरी तरह ट्रेड नहीं लगाएगा, प्रोबिंग नहीं करेगा मार्केट में, या यहाँ पर 20,496 में नहीं आएगा, या इसके बाद भी 20,440 में शॉर्ट की एंट्री नहीं लेगा और इतने बड़े प्रॉफिट से हाथ धो लेगा, मतलब हाथ साफ कर लेगा, जाएगा। जैसे बोल रहे पैसा हाथ का मैल है, इसी तरह पैसा उसके हाथ से गया। उसको इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने नहीं ली। ये देखे ना, अगर किसी ने यहाँ पे इस वीक पे शॉर्ट लगाया था तो 8 घंटे 16 घंटे, यहाँ तक के 20 घंटे तक मार्केट गिरती रही, 19,524 तक ये लो लगा के मार्केट उठी है। और यहाँ पे वो अपना अगर स्कैल्पिंग कर रहा था तो बंद करे। और यहाँ पे बनती भी स्कैल्पिंग ही है, चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से 4 टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज चल रहा है। आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है और लॉन्ग लगा दें यहाँ से। कितना आसान है। अभी कैसर शाह भाई मुझसे पूछ रहे थे कि फर्रुख भाई प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग क्या है। तो कैसर शहजाद भाई, प्रोबिंग का मतलब होता है कम अमाउंट के साथ, कम लेवरेज के साथ मार्केट में एंटर करना। और पायरामिडिंग का मतलब होता है जब मार्केट आपके हिसाब से मूव कर रही है, यानी आपने शॉर्ट लगाया, मिसाल के तौर पे मार्केट शॉर्ट कर रही है, प्राइस एक्शन क्या है मार्केट का? कंसोलिडेशन। ये यहाँ से गिरी 25,200 से, कंसोलिडेशन 24,437 तक चढ़ी, यहाँ से गिरी, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक गिर गई 23,170 तक। फिर कई लोगों ने अपने शॉर्ट बंद कर दिए होंगे, फिर कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर यहाँ से गिर गई, क्या है इस जगह, 23,595 से कहाँ तक गिरी आपके सामने, 20,742 तक। फिर कई लोगों ने अपने शॉर्ट बंद कर दिए होंगे, फिर कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन करी, फिर 21,867, 21,867 से बीटीसी की प्राइस कैसी धन करके गिरी 19,508 तक। ये है हमारा प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम करते हैं पायरामिडिंग, यानी कि जिसने यहाँ इस विक पे शॉर्ट लगाया 25,200 में मेरी तरह, उसने 24,437 वाली विक के ऊपर पायरामिडिंग की। फिर उसने 23,595 में पायरामिडिंग की, दोबारा री एंट्री ली मार्केट में ज्यादा अमाउंट के साथ, क्योंकि उसकी विन ट्रेड चल रही है, कि मार्केट उसके हिसाब से मूव कर रही है, उसके एनालिसिस के हिसाब से। तो वो अमाउंट बढ़ाता जा रहा है, सेम ट्रेड के अंदर उसकी एंट्री प्राइस नीचे आती जा रही है, मगर उसका प्रॉफिट डबल ट्रिपल 1,000 गुना होता जा रहा है। फिर देखें यहाँ पर आए, यहाँ पर भी 21,867 में उस जवान ने पायरामिडिंग कर ली, भले उसका एंट्री प्राइस 25,200 या 25,100 या 24,400 से कहाँ आ गया, उसका एंट्री प्राइस 21,625 तक, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट तो बढ़ गया, अमाउंट तो बढ़ गया। और वो देखें फिर कहाँ तक, कितने प्रॉफिट तक गया। अब सोचें एक सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से, मार्केट यहाँ भी कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ से भी नीचे गिर जाए, चलो 17,500 तक भी गिर जाए, उसके प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं आप। अब क्लियर हो गई कैसर शहजाद भाई, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग क्या टेक्निक है। बड़े बड़े लेजेंडरी ट्रेडर्स, लेजेंड है जो ट्रेडिंग के, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, बल्कि फॉरेक्स मार्केट ही की एग्जांपल लेंगे, क्रिप्टो मार्केट तो नई मार्केट है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बहुत उन्होंने कमाया है मार्केट से, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक से। फारूक भाई,
आप जो समझाए बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन आप लाइव ट्रेड लेके प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस प्रोबिंग और पायरामीडिंग अकॉर्डिंग ट्रेड लें। जी ठीक है, मेरे असूल के खिलाफ है वीकेंड में ट्रेड लगाना, भले वो स्काल्पिंग की क्यों ना हो, भले वो 1 मिनट टाइम फ्रेम की क्यों ना हो। इसलिए हम मंडे पे इस बात को रखते हैं लाइव ट्रेड के लिए ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से ना लाइव एग्जांपल मिल जाए प्राइस एक्शन की। प्लस वॉल्यूम नहीं, प्लस वॉल्यूम नहीं होता, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम होता है। ठीक है। और समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, आप समझना चाह रहे हैं लाइव ट्रेड के हिसाब से प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग की अकॉर्डिंग ट्रेड लें। देखिए प्रोबिंग तो कर लूंगा, पायरामिडिंग का मौका इस लाइव सेशन में 40 मिनट के मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं नहीं बोल सकता, वो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मगर हाँ, प्रोबिंग करके दिखा दूंगा, स्काल्पिंग पूरी कंप्लीट करके दिखा दूंगा, पायरामिडिंग का मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखा दूंगा। और वरना तो पायरामिडिंग छोटे से सेशन में मुश्किल ही है कि मौका मिलेगा, बहुत हम दुखी प्रॉपिंग तो होंगे। यही है ना, फारूक भाई ने यही बता दे। जी वो तो शायद साथ डीसीए भी हो जाएगा, जैसे कल मोस्ट प्रोबेबली ऐड भी होंगे। आसिफ भाई ने एंट्री बताई थी जी 19,900 पे, आपने फर्स्ट एंट्री लेनी है सपोज, जी। या 950 थी। उसके बाद नीचे मार्केट आती है तो आपने सेकंड एंट्री ले लेनी है 19,850 से, लेकिन वो तो डीसीए हो जाएगा शायद। यानी वो उसका आप जिक्र भी ना करें, उसके लिए मैंने क्लियरली उन्हें कहा था और उन्होंने मेरी बात की तायद भी की थी। और 2 दफा उन्होंने इस बात को रिपीट किया था कि जो रिस्की लॉन्ग लगाना नहीं जानते, जो स्काल्पिंग नहीं जानते, जो ट्रेडिंग करना नहीं जानते, जो रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना नहीं जानते, वो प्लीज ये ट्रेड ना लें। उस ट्रेड का इधर जिक्र भी नहीं बनता। वो नहीं, रिस्की मैं लॉन्ग, वैसे मैंने सिर्फ क्लियरली वैल्यू के कहा था हिसाब कि से कह यहाँ रहा से लोगों को लॉन्ग मत करवाएं। और फिर बाद में उन्होंने अपना प्रॉफिट भी कितना मिनिमल रखा, 19,900 और 20,000। तो वो बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। यहाँ पर वो स्काल्पिंग की बात ही नहीं हो रही, रिस्की स्काल्पिंग की, रिस्की लॉन्ग की या रिस्की शॉर्ट की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर स्काल्पिंग करना। समझ रहे हैं आप? यहाँ जी। तक शॉर्ट, यहाँ तक लॉन्ग, यहाँ तक शॉर्ट, यहाँ तक लॉन्ग, यहाँ तक शॉर्ट, यहाँ तक लॉन्ग, एक रेंज बाउंड मार्केट में स्काल्पिंग करने की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे हिसाब से मार्केट जैसे यहाँ से गिरी थी, यहाँ से भी गिर गई, तो क्या मैं अपनी स्काल्पिंग को पायरामिडिंग में कन्वर्ट नहीं करूंगा? क्या मैं अपना क्या नाम है पायरामिडिंग करके यहाँ पर अपना अमाउंट नहीं बढ़ाऊंगा उस दिन ट्रेड में? और क्या मार्केट अगर 17,200 तक जा रही है तो क्या मैं मजे नहीं लूंगा, ट्रेंड का जम के मजा नहीं लूंगा और प्रॉफिट मजीद नहीं बढ़ाऊंगा अपना? या बस मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा? ये बोल करके मार्केट तो बहुत मौके देती है। अरे मार्केट ने मौका दिया हुआ, उसको अवेल तो करो, आप अवेल करना तो सीखो। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है बात? जी। यहाँ पर रिस्की लॉन्ग और रिस्की शॉर्ट 10 दफा आएंगे इस बीच के एरिया में, इस खला में। ये खला में कई लोकल सपोर्ट और लोकल रेसिस्टेंस बन जाएंगी। मगर इसको हम क्या मानते हैं कि मैंने ट्रेन का टिकट तो लिया हुआ है लॉन्ग का या शॉर्ट का अपने दिमाग के अंदर या अपने हाथ में, मगर ट्रेन निकल गई स्टेशन से, ट्रेन नीचे से ऊपर निकल गई, ऊपर से नीचे निकल गई, बस खत्म। अब मैं वेट करूंगा, स्काल्पिंग के लिए भी वेट करूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? रिस्क जी फ्री ट्रेड करनी है, रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड करनी है, रिस्की लॉन्ग और रिस्की शॉर्ट नहीं लगाना। तो यहां तक प्राइस के आने का वेट करें, फिर भले 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट लगा लें, यहाँ पे लॉन्ग लगा लें। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। स्कैल्पिंग भी रिस्क फ्री हो सकती है। जरूरी नहीं है जिस टाइम मैंने बाइनेंस खोला, जिस टाइम मैंने कोई भी एक्सचेंज खोला उसी टाइम मैं ट्रेड लूं। कोई मुझ पर लाजिम, फर्ज, वाजिब, मलजूम नहीं है। यार मैंने तो ट्रेडिंग के लिए अभी खोल दी है एक्सचेंज को, चार्ट को, बीटीसी के। अब तो मैं ट्रेड लिए बगैर, या कोई आल्ट कॉइन खोल दिया, अब तो मैं ट्रेड लिए बगैर नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं होता। जब हमें ट्रेड नहीं मिलती तो हम ट्रेड, बोले आगे कंटिन्यू करें, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब हमें ट्रेड नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? हम स्काल्पिंग करते हैं। वेट करते हैं। हाँ, हम ट्रेड नहीं करते, उस वक्त हम वेट करते हैं। 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। लॉस भी होगा तो मिनिमल सा होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो मिनिमल सा होगा। प्रॉफिट होगा हिट, टेक प्रॉफिट हिट होगा तो कैसा होगा? मीडियम प्रॉफिट होगा, बिग प्रॉफिट होगा,
स्मॉल प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के स्कैल्पिंग करें। क्लियर हो रही है बात? एक बंदा बोले नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम की ही स्कैल्पिंग करूंगा, बार बार एंटर होऊंगा, बार बार एग्जिट होऊंगा मार्केट से, मुझसे बड़ा कोई हॉर्स गाय नहीं है और मुझसे बड़ा कोई घोड़े पे सवार नहीं है, तो ठीक है, वेलकम करें। हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आप इतने तेज हैं, आप रैबिट की तरह, खरगोश की तरह तेज हैं, प्लीज करें। आपको कौन रोक रहा है इस बात के लिए? आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आप करें। आपके लॉस फिर भी मिनिमल है, आपका 1% के कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस 4 दफा हिट हुआ है, और आपका जो प्रॉफिट है वो आपका हमेशा हिट हो रहा है। तो भले वो स्मॉल प्रॉफिट हिट हो रहा है आपका, मगर वो स्मॉल स्मॉल कतरा कतरा भी समंदर होता है। आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, आपकी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आपका ये ट्रेडिंग प्लान है, करते रहें। दिन रात के स्ट्रेस में रहें और दिन रात के टेंशन पालते रहें। जरा मार्केट आपके खिलाफ जाएगी, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, फंस जाएंगे आप। क्लियर हो रही बातें आपको? जी जी। जी। तो वो जो जिक्र किया ना आपने रिस्की लॉन्ग का, कल रात वाला, उसका जिक्र ना ही करिए, वैसे भी नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं सिर्फ वो प्राइस एक्शन के हिसाब से कह रहा था कि सपोज फर्स्ट एंट्री जैसे उन्होंने 1950 बताई है, सेकंड एंट्री 19,850, तो ये तो जो हम फर्स्ट एंट्री लेंगे सिर्फ उसको प्रोबिंग कहेंगे कि कम प्राइस के साथ, कम अमाउंट के साथ। सेकंड अगर हम नीचे से लेते हैं तो डीसीए में आ जाएगी या वो प्रोबिंग कंसिडर होगी? जी जी, वो भी डीसीए में आ जाएगी और वो भी प्रोबिंग ही कहलाएगी अगर आप कम अमाउंट के साथ, यानी कि